हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल और स्पेशली ओटी टेक्नीशियन और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज आ रही हैं और आपके ट्रेनिंग के दौरान जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो हो सके तो सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन बिनाइन सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर इज। तो सबसे कॉमन जो बिनाइन सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर है वो कौन सा है? तो यहाँ पे पहला हमारा ऑप्शन है लाइपोमा, दूसरा फाइब्रोमा, तीसरा है हीमाटोमा यानी हिमाटोमा है, और चौथा है लियोमायोमा। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा लाइपोमा, जो कि सबसे कॉमन सॉफ्ट टिश्यू बिनाइन ट्यूमर है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांडो ऑपरेशन डन फॉर। तो कमांडो ऑपरेशन किसके लिए करा जाता है? तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो है ओरल कैंसर, और दूसरा ऑप्शन है ब्रेन ट्यूमर, तीसरा ऑप्शन है बोन ट्यूमर, चौथा ऑप्शन है एब्डोमिनल कैंसर। तो ओरल कैंसर में हमारा कमांडो ऑपरेशन करा जाता है। ठीक है, कमांडो ऑपरेशन जो है वो मेनली मुंह के कैंसर के लिए करा जाता है। ठीक है, ओरल कैंसर में। तो राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज। सबसे सामान्य ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो पहला है बी पॉजिटिव, दूसरा है ए पॉजिटिव, तीसरा है ओ पॉजिटिव और चौथा है ए बी पॉजिटिव। राइट आंसर होगा इसमें हमारा ओ पॉजिटिव। सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ओ पॉजिटिव है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड कैटगट सूचर इन सर्जरी। यानी ऑपरेशन के दौरान बहुत तरह के सूचर यूज करे जाते हैं घाव को बंद करने के लिए, यानी चीरा लगाया गया है, इंसिजन लगाया गया है, उसके क्लोजर के लिए बहुत सारे सूचर्स यहाँ पे नए नए आए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कैटगट सूचर के बारे में पूछा है कि कैटगट सूचर किसने इंट्रोड्यूस करा था फर्स्ट टाइम? तो यहाँ पे पहले हैं एस्टली कूपर, दूसरा है लॉर्ड लिस्टर, तीसरा है सईम और चौथा है जॉन हंटर। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है जॉन हंटर, उन्होंने कैटगट सूचर का सर्जरी में यूज होने का जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस करा था सर्जरी में कैटगट सूचर को? तो जॉन हंटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्थीम सर्जरी इन कैंसर डन फॉर। तो वर्थीम सर्जरी जो है, जो कोई कैंसर में करा जाता है, वो मेनली किसके कैंसर के लिए करते हैं? तो पहला है सर्विक्स कैंसर, दूसरा है इंडोमेट्रियल कैंसर, तीसरा है ओवेरियन कैंसर और चौथा है वल्वल कैंसर। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा हमारा ए ऑप्शन, यानी सर्विक्स के कैंसर में वर्थीम ऑपरेशन करा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है एल्बो, दूसरा ऑप्शन है शोल्डर, तीसरा ऑप्शन है नी और चौथा ऑप्शन है एंकल। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि जो शोल्डर है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है, और एक हमारा हिप है। ठीक है, हिप और जो शोल्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पोजीशन ऑफ कैमरा असिस्टेंट इन लेपेरोस्कोपिक कोलेस्टेक्टमी। यानी कि अगर जीबी रिमूवल सर्जरी हो रहा है तो जब लैब से होता है तो उसमें कैमरा असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका पोजीशन कहाँ होगा? तो पहला है राइट साइड ऑफ पेशेंट, दूसरा है लेफ़्ट साइड ऑफ पेशेंट, तीसरा है हेड एंड ऑफ पेशेंट और चौथा ऑप्शन है इन बिटवीन लेग्स। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा लेफ़्ट साइड ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट के बाईं ओर कैमरा असिस्टेंट खड़े होते हैं और वो अच्छे से दिखाते हैं ऑपरेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लेड फॉर इंट्राओरल इंसिजन इज। तो इंट्राओरल इंसिजन के लिए सबसे सामान्य तौर पे कौन सा ब्लेड यूज करा जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा ब्लेड नंबर 10, दूसरा ऑप्शन है ब्लेड नंबर 11, तीसरा ऑप्शन है ब्लेड नंबर 12
और चौथा ऑप्शन है ब्लेड नंबर 15। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे 15 नंबर ब्लेड, जो कि 3 नंबर बीपी हैंडल में फिट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइट टू टेक स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टेज। तो सबसे कॉमन साइट कौन सा है स्किन ग्राफ्ट में जब आप स्प्लिट थिकनेस लेते हैं तब उस समय के लिए, ठीक है। तो सबसे कॉमन साइट कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा जो है पहला है थाई, दूसरा है इंग्वाइनल क्रीज, तीसरा है बैक और चौथा है फोरआर्म। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा थाई, यानी थाई से बहुत ज़्यादा ही सामान्य तौर पे स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट लेते हैं। आप देखते होंगे कभी भी ग्राफ्टिंग करते हैं, मान के चलिए कोई जल गया, बर्न पेशेंट है, या फिर किसी का जो है कोई पार्ट जो है बहुत ज़्यादा ही बेकार हो गया है, तो उसको हटा के और फिर दूसरा जो है स्किन ग्राफ्ट लगाया जाता है। तो मेनली वो कहाँ से लेते हैं, किस साइड से, तो मेनली थाई से लेते हैं, ठीक है। थाई में ज़्यादा मसल्स भी होते हैं और वहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में ग्राफ्ट मिल जाता है। तो थाई हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुक वाल्टर रिट्रैक्टर सिस्टम यूज्ड इन। तो बुक वाल्टर रिट्रैक्टर सिस्टम किस में यूज होता है, तो पहला ऑप्शन है एब्डोमिनल सर्जरी, दूसरा ऑप्शन है न्यूरो सर्जरी, तीसरा ऑप्शन है हेड एंड नेक सर्जरी और चौथा ऑप्शन है बोन सर्जरी। तो बुक वाल्टर जो हमारा यहाँ पर रिट्रैक्टर है वो मेनली पेट के ऑपरेशन में इस्तेमाल करा जाता है, यानी एब्डोमिनल सर्जरीज में यूज होते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए नए क्वेश्चंस के साथ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए टॉपिक के साथ, नए नए क्वेश्चन के साथ। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो, आंसर में डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और फीडबैक देना भी ना भूलिए। अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।